और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर हाई कोर्ट की रोक हो गई है। कल रिलीज होनी थी फिल्म उदयपुर फाइल्स, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा जब तक सरकार फैसला नहीं लेती तब तक रिलीज नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाई है। फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर हाई कोर्ट की रोक, क्योंकि कल इसको लेकर हालांकि कोर्ट में जब ये गया था याचिकाकर्ता, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था, हाई कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने माफ करेगा, साफ तौर पर कहा था कि पहले फिल्म तो रिलीज होने दीजिए और इसको लेकर आप हाई कोर्ट में जाइए। और जब ये मामला हाई कोर्ट में आज हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में आज की सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। कल 11 जुलाई को उदयपुर फाइल्स रिलीज हो रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सरकार फैसला नहीं लेती तब तक रिलीज नहीं होगी फिल्म। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगा दी है। बताते चले कि फिल्म का ट्रेलर जब से लॉन्च हुआ है तब से ही इस पे विवाद खड़ा हो गया था। कई सारे याचिकाकर्ता थे, यानी कि जो कन्हैया लाल हत्याकांड में जो आरोपी था मोहम्मद जावेद, उसने ही याचिका लगाई थी और सीधे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कल जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले फिल्म तो रिलीज होने दीजिए। हालांकि सीबीएफसी की तरफ से जो आपत्तिजनक का जो भी उसमें सीन्स थे वो काट दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जब आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो फिल्म की रिलीज पर रोक लग गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म तो रिलीज होने दो, लेकिन आज जब हाई कोर्ट में इसको सुनवाई हुई तो रिलीज पर रोक। विनीत जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हाई कोर्ट में जो साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो उदयपुर फाइल्स है उसके रिलीज पर जो है वो रोक लगेगी, क्योंकि जिस तरह से याचिकाकर्ता ने बात कही थी, जिस तरह की घटनाओं का जिक्र किया गया था और जिस तरह की फिल्मों में तस्वीर या वीडियो दिखाए गए थे उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। और इसी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि अभी इस फिल्म पर जब तक पूरी तरह से सेंसर जो है वो सेंसर नहीं हो जाता या फिर जो आपत्तिजनक चीजें हैं उस पर पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक की रोक जो है वो लगाई जाए। तो जिस तरह से हमने देखा कि कन्हैया लाल के जीवन पर जिस तरह से एक फिल्म बन रही थी, उदयपुर फाइल्स फिल्म बन रही थी और उसकी रिलीज जो है वो कल होनी थी, अब उस पर हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि अब आगे की जब सुनवाई होगी, जो पक्ष है, ये चाहे वो फिल्म से जुड़े हुए पक्ष हो या सरकार से जुड़े हुए पक्ष हो या सेंसर बोर्ड से जुड़े हुए पक्ष हो, वो जब अपनी दलील रखेंगे तब कोर्ट जो है वो अपना फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल उदयपुर फाइल्स पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी रोक लगा दी है। जी नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा विनीत कि जब तक सरकार फैसला नहीं लेती तब तक रिलीज नहीं होगा, तो इसमें सरकार का भी इंटरप्शन अब होगा। जी, निश्चित तौर पर अगर हम सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की बात है जो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है और कहीं ना कहीं जो हालांकि खुले तौर पर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की भी बात आ रही है कि एक पक्ष के प्रति जो है वो विद्वेष दिखाया गया है या फिर हो सकता है इससे भावनाएं भी भड़क सकती हैं। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीजों को लेकर के या फिर जो इन सभी पक्षों को लेकर के जब तक पूरी तरह से फैसला नहीं दिया जाता है और इसमें सरकार जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सम्मत पक्ष है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो वहां पर सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सेंसरशिप में जो है वो भी जो हालांकि जो सेंसर बोर्ड है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी वो सरकार के नेतृत्व में ही अब काम होता है। तो कहीं ना कहीं जब सेंसर बोर्ड पूरी तरह से क्लियर कर दे या फिर सरकार की ओर से पूरी तरह से क्लियरेंस आ जाए उसके बाद ही इसकी जो ये रिलीज है वो की जाएगी। लेकिन विनीत, सीबीएफसी ने तो साफ तौर पर कल ही कह दिया था कि जो इसमें सीन्स हैं जिसपे आपत्ति हो सकती है उसको काट दिया। विनीत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कन्हैया लाल के बड़े बेटे यश हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। यश, कल ही इस पे मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है यश? हाँ जी, हाँ जी, कल ही इस पर हम चर्चा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फिल्म तो रिलीज होने दो, कल ही इस पे बहस हुई थी, लेकिन आज हाई कोर्ट ने तो रिलीज पर रोक लगा दी। हाँ जी मैम, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो उसका क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, पर मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में ही हाई कोर्ट को भी इस पे रोक नहीं लगानी चाहिए थी, है ना। और यही अगर मैं एक बात कहूँ कि मेरा जो पिताजी का जो केस है वो कहीं 3 सालों से चल रहा है ना, कि कोर्ट के अंदर,
ठीक है, उस पर कोई डिसीजन नहीं आता है। पर एकदम से एक पिटीशन दायर होती है जो कि जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मदनी करते हैं, ठीक है, और उसका 3 दिन के अंदर है ना डिसीजन भी आ गया कि मूवी पर रोक लगती है। वाह, क्या कहना। बिल्कुल ये इंसाफ नहीं हो रहा है इस देश में। नहीं यश, हाई कोर्ट ये भी कह रही है कि जब तक सरकार फैसला नहीं लेती है तब तक रिलीज नहीं होगा। नहीं तो सरकार ने तो फैसला लिया है ना, हमको उस मूवी का सेंसर मिला है। सरकार कौन देता है सेंसर? सरकार नहीं देती। सेंसर बोर्ड किसकी एजेंसी है? सरकार की है ना, भारतीय एजेंसी है सेंसर बोर्ड। इंडिपेंडेंट बॉडी है यश, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो। हाँ वही मैम, जो भी है। पर तो अब आपका क्या कहना है इस पे? क्या आप क्या करेंगे? इसको चैलेंज करेंगे? क्या करेंगे आप? मैम जो भी है, शायद मंडे तक का टाइम मांगा है, अब देखते हैं क्या होगा। किसने मांगा है मंडे तक टाइम? कोर्ट किसने मांगा है? मंडे तक टाइम दिया है, मतलब कोर्ट ने मंडे तक डिसीजन देने के लिए बोला। अभी तो बैन नहीं लगाया मूवी पर मंडे तक रोकी है मूवी को। हालांकि आज जब ये कोर्ट के हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया यश, तो ठीक है यश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। देखिए उदयपुर फाइल्स, आपको याद होगा 2022 में उदयपुर में ही कन्हैयालाल जो कि एक दर्जी थे, उनका जघन्य अपराध हुआ। धारदार हथियार से उनको मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद उनका वीडियो बनाया गया, उसको पोस्ट किया गया। हालांकि ये सिलसिला 13 जून से ही शुरू हो गया था, यानी 13 जून से नहीं 8 जून से ही शुरू हो चुका था। और चलिए